हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ही ठीक है। ओके, तो बच्चों आपका स्वागत है पैराडॉक्स क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री में। मैं सौरभ राठौर आज आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स की क्लास में। आज हम ऑप्टिक्स चैप्टर, जो ऑप्टिक्स यूनिट चली हुई है, उसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे कि आपने देखा था लास्ट लेक्चर जब आपकी लगी थी, तो लास्ट लेक्चर में आपने रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के जो कॉन्सेप्ट थे, जो उससे रिलेटेड टॉपिक थे, जो न्यूमेरिकल थे, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको करवाया गया था। अब हम इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। इट इज नेक्स्ट चैप्टर ही है। तो चलते हैं, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। तो तैयार है? चलिए करते हैं शुरू। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट जो है, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शंस में क्या होगा। जैसे आपने देखा था रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शंस में क्या था कि जब लाइट की रेज किसी भी स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक कर दी थी, तो स्ट्राइक करने के बाद वो रिटर्न आ रही थी उसी मीडियम से जिस मीडियम से गई थी, तो उसे हम रिफ्लेक्शंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एयर है, एयर में से ये व्हाइट लाइट की रे इंसिडेंट रे जा रही है और यही रिटर्न जा रही है, आ रही है, तो इसे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शंस मतलब रिबाउंसिंग। बट रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में क्या करना है बच्चों? रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में मीडियम चेंज करना है। दो मीडियम लेना है हमें, पेयर ऑफ मीडिया। तो देखिए सबसे पहली बात, मीडियम हम की बात कर रहे हैं। तो मीडियम जो होती है वो दो टाइप से, एक होगी रेयर मीडियम, एक होगी डेंसर मीडियम। अब हम रेयर मीडियम किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि वाटर जो है रेयर है या डेंसर, तो क्या सोच रहे हैं, रेयर या डेंसर? तो चलिए कुछ बच्चों के माइंड में यूं आ रहा होगा वाटर रेयर है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं डेंसर। बट इट इज नॉट ट्रू। यदि आप रेयर कहते तो भी ठीक नहीं है, डेंसर कहते तो भी ठीक नहीं है। हमेशा और हमेशा कंपेयर में कंपैरिजन किया जाएगा, और कंपैरिजन में ही आपको डिसाइड करना है रेयर है या डेंसर है। पेयर लेना है और उस पेयर में देखना है जिसके पार्टिकल्स क्लोज्ड होंगे वो तो डेंसर है, और जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे वो है रेयर। इज दैट क्लियर? तो रेयर और डेंसर में, जैसे मान लीजिए ये है वैक्यूम, जो वैक्यूम है इसके पार्टिकल्स दूर दूर है, तो ये है रेयर, और एयर के पार्टिकल्स क्लोज है, तो ये है डेंसर। फिर यदि एयर को वाटर के साथ कंपेयर करते हैं, एयर और ये वाटर, तब इस कंडीशन में एयर तो है रेयर और वाटर है डेंसर। ठीक इसी तरह से ये है वाटर और ये है ग्लास। तो वाटर जो है बच्चों ये तो है रेयर, और ग्लास जो है ये है डेंसर। फिर इसी तरह से ग्लास और डायमंड की कंपैरिजन करते हैं, तो ये है डेंसर। तो आपने क्या देखा, जो पार्टिकल्स जो है जिसमें क्लोज्ड है, जिसके पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज्ड होंगे वो तो है डेंसर, और जिसके पार्टिकल्स दूर दूर है तो वो हो जाएगा रेयर। इज दैट क्लियर? तो मीडियम में एक रेयर है और एक डेंसर है। अब देखिए जैसे हम बात करें रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में मीडियम चेंज होना है। तो जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है एक्स वाई, इनके ऊपर जो है ये है मान लीजिए एयर, और ये सपोज कीजिए इसमें वाटर है, ये वाटर है। अब एक्स वाई जो लाइन है इसे हम बोलते हैं इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। ये है इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। ठीक, इनके ऊपर एयर है और ये नीचे वाटर है। ठीक है, इट मींस एयर जो है बच्चों ये रेयर है, और जो वाटर है ये डेंसर है। इट मींस ये है रेयर और ये है डेंसर। अब जो रेयर है इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं इसकी μ1,
और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। ठीक है, अभी आपको बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं। ठीक है, फिलहाल एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। तो देखिए यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब जैसे लाइट की रेज है, पहले आप एयर से पास करवा रहे हैं, फिर वो मान लीजिए फॉग है और फिर फॉग से पास हो रही है, तो लाइट की रेज की जो स्पीड होगी वो चेंज हो जाएगी। एयर में और फॉग में दोनों में सेम स्पीड नहीं रहेगी। तो जो एक मीडियम में लाइट की स्पीड होगी वो, और जो दूसरी मीडियम में होगी वो, उन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मींस हम ऐसे कह सकते हैं द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम to the speed of light in another medium, एक नॉन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अनदर मीडियम को हम मान लेते हैं बच्चों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन में v। मान लीजिए फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड होगी वो तो है c और जो सेकंड मीडियम में वो है v। तो बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखिए ये सब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहे हैं, मैं आपको चैप्टर जो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट को समझाने के लिए आपको बताया गया था कि मीडियम क्या होते हैं, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये c/v, it means velocity of light in one medium and velocity of light in another medium, इन दोनों की जो रेशियो होगी इसी को हम बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये यूनिट लेस है क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है। अब चलते हैं टॉपिक में रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शंस में जैसे अभी बताया था आपको, जो एक्स वाई ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस ऊपर जो है एयर है, नीचे वाटर है। अब इनके ऊपर जो ये परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन ले लिया, ये है नॉर्मल। जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसे हम बोलते हैं नॉर्मल एन, और ये मान लीजिए एन डैश। तो जो ये जो है बाउंड्री के बीच में जो ये क्या है आपका डेंसर मीडियम। अब ये व्हाइट लाइट की रे जा रही है, ये व्हाइट लाइट की रे जा रही है, इंसिडेंट रे, आई। अब यदि ये रिटर्न जा रही है बच्चों, ये जैसे मान लीजिए रिटर्न गई, तो ये है रिफ्लेक्टेड रे, अब देखिए एयर से आके एयर में जा रही है तो रीबाउंसिंग है, तो ये रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट है। बट यदि ये मीडियम को चेंज कर दिया, तो मीडियम को चेंज कर दिया तो ये अपनी पाथ को भी चेंज कर दिया। देखिए एक्चुअल पाथ तो था इनका, ये जाना तो चाहिए था इनको इस पाथ में, यदि बिल्कुल ये स्ट्रेट जाती तो इस पाथ में जाती, बट ये अपनी पाथ से डेविएट हो रही है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। अब देखिए ये रेयर और ये डेंसर, अब यहां से दोबारा फिर मीडियम यदि चेंज करेंगे, इनके ऊपर भी परपेंडिकुलर ये लाइन खींच दीजिए, ये नॉर्मल है आपका एन और एन डैश। अब देखिए ये डेविएट हो गए यूं। वैसे एक्चुअल इनको जाना तो चाहिए था इस पाथ में, ये डॉटेड लाइन में, बट ये दूर जा रही इस पाथ में। ये जो दोनों रेज है बच्चों, इसे हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे, ये पैरेलल है। अब देखिए इसमें दो बातें नोटिस हो रही है। एक बात तो ये है कि जब रेयर टू डेंसर जा रही तो लाइट की रे जो डेविएट हो रही टुवर्ड नॉर्मल,
और जब डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट हम किसे कहेंगे बच्चों? रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के लिए आप कह सकते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम then deviated from their path due to change in velocity is known as refractions of light. Due to change in velocity is known as refractions of light. इसमें वेलोसिटी चेंज होगी बच्चों, जिस स्पीड से लाइट जो एयर में पास करेगी उस स्पीड से तो वाटर में नहीं करेगी, तो वो स्पीड तो चेंज होगी। तो जो स्पीड जो चेंज होगी तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में ये होगी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज होगी। डेफिनेशन की आप लिख सकते हैं व्हेन ए ray of light enter from one medium to another medium, one medium to another medium, then deviated from their path due to change in velocity is known as refractions of light. Is that clear? तो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में अपनी पाथ को चेंज करेगी और वेलोसिटी भी चेंज होगी, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्शंस का मेन जो कोज है ना वो है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन मीडियम जो चेंज होगी वो। तो इस तरह से रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। अब देखिए रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में आपने दो पॉइंट्स नोट किया था। एक पॉइंट में क्या है कि रेयर टू डेंसर जा रही है, दूसरे में डेंसर टू रेयर जा रही है। तो हम यूं कह सकते हैं फर्स्ट केस में नोट फर्स्ट में आप यूं लिख सकते हैं रे of light enter from rare to denser and move toward नॉर्मल की तरफ हो रही है। देखिए रेयर टू डेंसर आ रही है तो ये डायरेक्ट हुई है नॉर्मल की तरफ। इसका अपोजिट एंड एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो ये दो पॉइंट याद रखना आपको, इनके लिए ट्रिक भी है बच्चों, याद रखने के लिए आप इसे इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ट्रिक है ये ड्रॉन। इस ड्रॉन की मीनिंग क्या है? डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये है रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? तो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में आपने क्या देखा कि मीडिया चेंज हुई है और वेलोसिटी चेंज हुई है, इसी को हम रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो बच्चों ये रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट है। अब जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस के कौन कौन से लॉ होंगे? देखिए एट फर्स्ट ये है फर्स्ट लॉ में क्या है कि जो इंसिडेंट रे जो आ रही है
वो रिफ्रैक्ट हो रही है, मीडियम चेंज हो रही है, तो जो इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी और जो फेस होगी वो चेंज नहीं होगी, केवल जो चेंज होगी वो क्या चेंज होगी, वेवलेंथ और वेलोसिटी। तो हम यूं कह सकते हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, one medium to another medium, then its frequency or phase do not change, but their velocity or wavelength are change। फ्रीक्वेंसी मतलब है बच्चों जो ये प्रोड्यूस हो रही है एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी चाहे मान लीजिए एयर से पास करवाइए चाहे वाटर से, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। हाँ वेलोसिटी जरूर चेंज होगी, जिस स्पीड से एयर में लाइट की जा रही है उस स्पीड से फॉग में जाएगी क्या। आपने नोटिस किया होगा जैसे विंटर सीजन में मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में जब फॉग होती है तो जो लाइट की रेज होती है ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, क्योंकि फॉग के मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज होते हैं और क्लोज होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो स्पीड कम हुई ना लाइट की रेज की। तो जब मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो फर्स्ट लॉ में आप यूं कर सकते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू another medium, then its frequency and phase do not change, but their wavelength और velocity are change is known as first law of reflection। Is that clear? सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होगी। चलिए इनके बाद बच्चों सेकंड लॉ में क्या है कि जो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे और जो ये रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे जो इनसे एंगल बना रहा है इंसिडेंस एंगल, और ये रिफ्रैक्टेड रे जो हो रहा है ये रिफ्लेक्टेड एंगल। जो इंसिडेंट रे है वो, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो, और जो नॉर्मल है, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे है। देखिए रिफ्लेक्शन में भी एक पॉइंट पे है बट इसमें इंटरफेस ऑफ मीडिया, यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा इंसिडेंट रे, refracted ray and normal all lie in same point of interface of media। it means second law में है incident ray, refracted ray and normal all lie in same point of interface of two media is known as second law of reflections। सेकेंड लॉ ये रहेगा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक पॉइंट पे होंगे। तो जो अब है थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस। इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ जो है ये थर्ड लॉ के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ2 और μ1, मीडिया की प्रॉपर्टीज थी ना। तो अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो, और जो एंगल ये आई है, ये साइन आई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
and sine angle of incidence or refractions is always constant होगा। तो इट मीन्स म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप एक वैसे भी लिख सकते हैं म्यू साइन आई वन इक्वल टू म्यू टू साइन आई टू। इफ आई वन इक्वल टू आई और आई टू इक्वल टू आर, तो म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन में म्यू वन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। वैसे भी आप लिख सकते हैं म्यू वन टू। ये है स्नेल्स लॉ। तो जो ये है थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस। देखिए म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये जो चैप्टर का नाम था रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, तो आपने क्या देखा रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट हम किसे कहते हैं। फिर इनके तीन लॉ आए हुए थे और तीनों लॉ में आपने नोटिस किया कि 3 पॉइंट्स निकल के आ रही है। फर्स्ट लॉ में था कि फ्रीक्वेंसी और फेज जो होगी वो चेंज नहीं होंगे, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होगी। सेकंड लॉ में था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। और जो थर्ड लॉ है वो स्नेल्स लॉ है, म्यू टू बाय म्यू वन इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। तो बच्चों आज ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था और इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शंस किसे कहते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स थे उसको एक्सप्लेन किया गया। तो आई होप आज की क्लास सभी बच्चों को सही समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आज की क्लास आपको सही समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बच्चों यदि आप वीडियो को शेयर करते हैं तो ये जो नॉलेज होगी, ये जो आप क्लास ले रहे हैं सभी बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।